अस्सलाम वालेकुम। बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी आपकी खिदमत में। आज हम लेके आए हैं चकवाली हलवा और यहाँ पे हम 2 केजी पानी ऐड कर रहे हैं और 2 केजी पानी हम इधर ऐड करेंगे। इलायची 10 अदद है हमारे पास जो हमने कूट लें या हम ऊपर बेलना मार लेते हैं वो मार लें या आप तोड़ लें, तीनों चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी। और पानी 2 केजी हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम शुगर ऐड कर रहे हैं 300 ग्राम। शुगर हमारी तरफ थोड़ी सी नॉर्मल खाते हैं, यानी कि पसंद करते हैं, तो हम फिर नॉर्मल ही रख रहे हैं इसको। अच्छा जी, लेकिन पूरी हो गई है। अगर आप थोड़ी तेज़ खाते हैं बढ़ा सकते हैं। जो हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो ये हमारा शीरा हो गया। ये हमने शीरा यहाँ पे ढक दिया। अब हम आ गए हैं अपने हलवे की तरफ। यहाँ पे हमने 300 ग्राम घी लेना है। ये देखें 300 ग्राम घी आ गया जी। ये घी आ गया और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे हमने घी ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमने अपना दूध ऐड कर दिया है। 1 केजी हमने दूध लिया है, दूध ऐड कर दिया है हमने। यहाँ पे सूजी भी ऐड कर दी है 300 ग्राम। अब हमारा घी हो गया 300 ग्राम, 300 ग्राम सूजी हो गई और दूध हो गया हमारा 1 केजी। अब हमारा मेन प्रोसेस आ जाता है। यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पे हमारी रेसिपी में कोई कमी नहीं रहेगी। अब जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोसेस है इसकी भुनाई का, यानी कि अब ये जो चीज़ें हैं ये भुनाई होंगी और ये रिपीट इसलिए हो रही हैं क्योंकि पहले मैंने रेसिपी जहाँ फर्स्ट टाइम बनाई वो आपके साथ शेयर की, वो हमने तकरीबन 100-150% के लिए बनाई थी। ये देखिए इसकी शेप चेंज होती जाएगी, ये इस शेप में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पॉट था वो सही नहीं था, चम्मच बराबर नहीं आ रहा था, तो हम पॉट चेंज करेंगे अपना, ताकि हमें हलवा बनाने में आसानी आ जाए। आप लोगों ने भी ऐसी पॉट्स या पतीला या लेना है, सॉस पैन, जो जिसका जो तला है ये देखें ये अभी चेंज किया। ये देखें बिल्कुल लेवल हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, ताकि आसानी से ये हमारा हलवा जो है ये प्रोसेस में आए और बन जाए, इसमें कोई मसला ना पेश आए। ये देखें अब आसानी से हमारी भुनाई भी हो जाएगी, ये तेल भी छोड़ देगा। और पहले हमें बहुत ही मसला था, इनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी भुनाई जारी रखेंगे। ये आपके सामने था, पहले इसकी क्या शेप थी, अभी आपके सामने है इसकी क्या शेप है। अभी थोड़ी देर में टाइम इसको भी हमारा सेम सेम लगेगा जितना हमारे मखड्डी हलवे को लगता है, यानी कि 1 आवर से लेके 15 मिनट तक, यानी कि सवा घंटा या 1 घंटे हम इसका प्रोसेस कर देते हैं। बहुत तेज़ करें तो 1 घंटा और थोड़ा सा आराम से करें तो सवा घंटा हमारा ईज़िली होता है। लेकिन इसकी सारी जो चीज़ है वो इधर छुपी हुई है जहाँ पे ये भुनाई हो रही है। ये जो हमारी भुनाई होती है ये इसी तरीके से होती है। 500 लोग हों, यानी कि हमारे पास 5 केजी सूजी हो या हमारी सूजी 100 ग्राम हो, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। फिर इसमें वो फ्लेवर आएगा जो हमें चाहिए होता है। ये देखिए अब इसने बिल्कुल शेप चेंज कर दी है, बिल्कुल हल्का हो गया है और अब चम्मच चलाने में भी आसानी पेश आ गई है। अब ये और अपनी शेप चेंज करेगा और इसका जो एक प्योर कलर होता है वो हम इसको कलर देंगे और कलर देने के बाद हम बाकी प्रोसेस अपना प्रॉपर करेंगे। ये देखें इसने शेप अपनी चेंज कर दी है, अब ये प्रॉपरली हो गई है और अब ये अपनी उस शेप में आ गया है जो एक हलवे की शेप हम रखते हैं। ये इसकी जी फाइनल शेप है, ये हम फाइनल शेप करनी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, हल्का सा हम और करेंगे ब्राउन और बिल्कुल हम इसमें अपना अब शीरा ऐड करेंगे। शीरा ऐड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें ये प्योर इसका कलर है, बिल्कुल इस लेवल पे आके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इस सारे प्रोसेस पे हम 1 पिंच या 2 पिंच साल्ट ऐड करते हैं। और वो जो बड़े उस्ताद हैं जिनके शहर में ये बनता है उन्होंने हमें स्पेशली बताया था। ये हमारा शीरा तैयार है और यहाँ हम इसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ये आपके सामने है और शेप आप इसकी देख सकते हैं, ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब हम इसको आराम आराम से शीरा ऐड करेंगे और शीरा हमेशा जब भी गरम चीज़ कोई भी ऐड करते हैं तो साइड हमारी तरफ नहीं होनी चाहिए, चाहे पतीला है कोई भी चीज़ है उसकी साइड दीवार वाली साइड पे होनी चाहिए। जहाँ आपने साइड अपनी तरफ की तो हर चीज़ के कुछ छींटे होते हैं, कुछ रिएक्शन होता है, वो फ़ौरन से पहले एप्रन पे या आपके ऊपर ऐड हो जाएगा। ये हमने जी यहाँ पे विक्सर ले लिया है ताकि हम आसानी से पूरे पतीले में या पूरे पॉट में चला सकें और यहाँ पे हमने हल्का हल्का ऐड किया
ताकि हम देखें कोई कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, फिर हम अपना बाकी भी शीरा जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक हाथ में तो मेरा मोबाइल होता है, एक बंदे की मैं मदद लेता हूँ ताकि कोई ना कोई मेरे आसानी आ जाए। यहाँ पे हमने सारा शीरा अपना ऐड कर दिया है और शेप आप इस तरह देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गाढ़ा है ज़्यादा तो आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस आपको लगे ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नरम खाते हैं, कुछ लोग टाइट यानी कि हार्ड खा रहे होते हैं, तो वो फिर अपना अपना हम नरम रखते हैं और बेसिक इसकी जो रेसिपी है उसमें भी नरम रखते हैं। इसकी जो स्पेशलिटी है इसमें एंड पे खोया ऐड होता है, यानी कि खोया हम 100 ग्राम लेंगे, अशरफी हम 50-50 ग्राम लेंगे, रेड वाली और ग्रीन वाली यानी कि मुरब्बा जिसको बोलते हैं। किशमिश हम 50 ग्राम लेंगे, पिस्ता हम 50 ग्राम लेंगे और बादाम हम 50 ग्राम लेंगे। रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, मैंने पहले भी शेयर की है। पहले मैं मुगलई हलवे की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है ये 1 बाय 1 करके आपके पास आती रहेंगी, यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी। ये बिल्कुल जी नरम भी है, सॉफ्ट भी है। इसका टेस्ट मैं आपको बता दूं, जैसे आप प्योर खोया खा रहे होते हैं ना, प्योर खोया, इसमें से आपको प्योर खोए की जो है ना वो आएगी, टेस्ट आएगा। हलवे का भी आएगा, प्योर खोए का भी टेस्ट आएगा। और वो जो टेस्ट है 300 ग्राम सूजी में जब 1 किलो जाता है आपका दूध, अगर हम उस दूध का खोया बनाएं तो कम से कम 250 ग्राम 300 ग्राम ऐड होता है। मुझे मौका नहीं मिला बाकी प्रोसेस दिखाने का, वर्किंग हमारी यहाँ पे होती है। जैसे ही मैंने सर्व किया तो मैंने कहा आखिरी व्यू ले लूँ। बहुत ज़बरदस्त था। बारब शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।